आज हम ये जो तीज का त्यौहार मना रहे हैं, वास्तव में तीज के त्यौहार को स्त्रियों का त्यौहार कहा जाता है, ऐसा लोक परंपरा में कहा जा रहा है। तीज जो है ये तो हम सब जानते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब विचार ये है कि ये तीज का त्यौहार जो वैदिक परंपरा में, वैदिक पद्धति में भी जोड़ा गया, तो इस त्यौहार का विशेष महत्व क्या रहा होगा, कब शुरू हुआ होगा, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मुख्य रूप से भारत जो है वो ऋतुओं का देश है, माता प्रकाश कौर जी भी बता रहे थे। तो ऋतुओं की इस परंपरा में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हर व्यक्ति, प्राणी का हर मतलब इस संसार का हर प्राणी उस गर्मी के ताप से विह्वल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु की जब बूंद इस धरा पर पड़ती है तो गर्मी के ताप से तपती हुई यह धरा जो अपने गर्भ में असंख्य बीजों को लेकर के धारण किए हुए थी, जब बारिश की पर्जन्य से, बादल से बारिश की वर्षा होती है तो उस बूंद को पा करके इस धारा से प्रकृति छोटी छोटी नन्ही नन्ही वो बीज अंकुरित होकर के इस धरती माता के उदर को फाड़ करके इस पूरी धरती को हरियाली से आच्छादित कर देते हैं। और वह जो छटा होती है, वह जो सुंदरता होती है, वह सुंदरता देखते ही बनती है। और जब उस हरियावल में जब हरियाली ही हरियाली होती है और वीर बहुटिया अर्थात छोटी छोटी लाल लाल एक प्राणी होता है, जब उस पर वो छिटकती है तो वो हरे रंग पर वो लालिमा, वो कसाय रंग जो फैलता है, तो वो छटा भी धारण मतलब अपने आप में बहुत आकर्षित करते हैं। विचार किया कि जब इस भीषण गर्मी में आकाश में बादल छा रहे होंगे, पवन बह करके सबके चित्त को, तन को प्रफुल्लित कर रही होगी, तत्पश्चात हवा घूम घूम करके इस सुख का आनंद सब दिशाओं को दे रही होगी। बाहर से वर्षा की ऋतु, बारिश में हर व्यक्ति का तन मन प्रफुल्लित हो रहा होगा, अंदर से ज्ञान की वर्षा से व्यक्ति का मन प्रमुदित हो रहा होगा। यानी कि बाहर से वर्षा का सुख, अंदर से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक सुख, ज्ञान का सुख जब हमें प्रफुल्लित करता है तो परम पिता परमेश्वर की जो ये सृष्टि का सृष्टा है, उसके गुणों का गायन करने वाले ये भारतवासी कैसे उदासीन रह सकते थे। क्योंकि जब व्यक्ति का मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो उस समय वह कुछ उत्साह से भर जाता है और उत्साहित होकर के कुछ अच्छा करना चाहता है। तो मुझे लगता है वो भारतवासी उस समय उदासीन नहीं रह सकते थे, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उन्होंने भी एक उत्सव रच डाला, एक उत्सव मना डाला, और इस प्रकार से ये तीज आरंभ हुई होगी। अब बात है, मुझे जब माता जी ने कहा था कि आपको यहाँ आकर के ये बोलना है कि वेद में तीज क्या क्या महत्व है, और प्रधान जी का उन्होंने कहा था ये स्पष्ट संकेत है। माता जी, मैंने कई विद्वानों से संपर्क किया, तीज शब्द का वेद में तीज शब्द ऐसा सीधा सीधा नहीं आया, क्योंकि ये परंपरा है। पर्व जो होते हैं वो परंपरा का निर्वहन करने वाले होते हैं, परंतु इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है इस वर्षा काल में जब प्रत्येक वर्ग, माता जी कह रहे थे ना कि चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, इस वर्षा काल में लगभग सब व्यक्ति अपने अपने कार्यों से थोड़ी सा उनको फुर्सत मिल जाती है। तो उस समय में, वर्षा काल के इस मधुर समय में, उन्होंने
कोई जान लाभ प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए, संगतिकरण किया, और जिससे जैसे श्रावणी मास में का विशेष महत्व हम सब जानते हैं। तो ऋग्वेद में 2 सूक्त आए हैं वर्षा काल को लेकर के। एक सूक्त आया है मंडूक सूक्त और दूसरा सूक्त है पर्जन्य सूक्त। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी 2 सूक्त आए हैं। एक सूक्त है प्राण सूक्त और दूसरा सूक्त है वृष्टि सूक्त। तो मंडूक सूक्त को लेकर के ये कहा गया है कि इनके जो आरंभ के मंत्र हैं अर्थात 10 मंत्र में सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक लाभों के बारे में विशेष कहा है। हम हर रोज बोलते हैं निकामे निकामे नह पर्जन्यो। हम बादल से वर्षा की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि जल जो है वह व्यक्ति के प्राण हैं, अर्थात जल ही जीवन, ऐसा माना गया है। जल से ही सारी प्रकृति खिलती है, जीवन चलता है। तो वहाँ पर मंडूक सूक्त के लिए वैदिक काल में बड़े बड़े याग, यज्ञ, अग्निहोत्र इस समय में चलते थे। मध्य का काल आया तो कुछ भाष्य ऐसे मिले हैं, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने मंडूक सूक्त को लेकर के ऐसा कहा है कि जब गर्मी में संतप्त हो जाते थे चारों तरफ से, तो कुछ लोग जा कर के वहाँ पर मंडूक सूक्त का वो पाठ करते थे, वर्षा हो जाती थी। ऐसी पता नहीं कितनी गपोड़े लोगों ने कही हैं। लेकिन मंडूक जो शब्द है उसका जो आर्य विद्वान है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वेदानाम मंडयितारः, कि जो व्यक्ति वेदों को जानते थे, वेदों का जो मंडन करने वाले थे, समझने और जानने वाले लोग थे, वो विद्वान व्यक्ति जब ग्रीष्म काल में मौन व्रत को धारण करके बैठ जाते थे तो वर्षा काल में वो बाहर आकर के, वहाँ पर प्रथम मंत्र का ये कहा गया है कि मेंढक टटर की ध्वनि करके सबको अच्छा मतलब प्रसन्न करते हैं, वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। एक बार एक मेंढक अपनी आवाज़ को निकालता है तो दूसरे उसका फिर से उसी ध्वनि को निकाल करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं, मिल करके एक दूसरे के साथ वो प्रसन्नता को मनाते हैं। तो यदि हम इसका वैदिक अर्थ लें तो ग्रीष्म काल में विद्वान लोग जब मौन व्रत साधना के लिए होते थे तो इस समय में वो बाहर आ जाते थे और आकर के अपनी आध्यात्मिक चर्चा समाज के लोगों के साथ करते थे, उनको निर्देश देते थे, जिससे पूरा टाइम उनका पूरा वर्ष, जैसे मैं कई बार इस शब्द का प्रयोग करती हूँ कि जैसे हम अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, तो इस काल में हम सब समाज के लोग विद्वानों के निर्देशन में अपने अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति भर लेते थे। जो हम अपने कार्यों में कुछ भूल सा जाते थे, सुप्त सा हो जाते थे, उसको फिर से ताज़ा कर लेते थे और अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करते थे। तो जो विद्वान लोग थे वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ऐसे आप एक दूसरे का अनुचर करें, जैसे शिष्य गुरु ब्राह्मण के वेदों का पाठ करके उस पाठ को पीछे से दोहराता है, गृहस्थी ऐसे पुरोहित के वेद मंत्र का अनुसरण करे, सन्यासी और वानप्रस्थी बाहर आकर के समाज को दिशा निर्देश दे। तो वहाँ पर वेद में इस बात का सीधा सीधा उपदेश किया गया है कि जो विद्वान लोग हैं वो इस समय में वर्षा काल में अपने अपने आश्रम से बाहर आकर समाज में जाकर के उन लोगों को प्रेरित करें ताकि समाज की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाया जा सके। हम मनसा परिक्रमा में 5वां मंत्र हर रोज बोलते हैं, ध्रुवा दिग्विष्णु राधिपति, आगे क्या है, कलमा शग्रीव रक्षिता ईशव। वहां पर जो शब्द है ध्रुवा दिक, वहां पे हम ध्रुवा से अर्थ लेते हैं स्थिरता का, कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें
आध्यात्मिक अर्थ सब जानते हैं, जो सीधा सीधा अर्थ है उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगी। आज इस तीज पे उस मंत्र को मैं क्यों लेना चाहती हूँ, उस भाव को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी कि दिक् ध्रुवा, ध्रुवा होती है स्थिरता, दृढ़ता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में अच्छी भावना पैदा तो होती है, पर जब आचरण रूप में आने से पहले ही वह कहीं ना कहीं विलीन हो जाती है। जैसे कि प्रिया जी ने अभी एक आह्वान किया या भी दान के लिए, इस बात को सुनकर के सबके मन में भाव पैदा हुआ कि 1100 रुपये फटाफट दे देंगे, तो 1100 रुपये मैं दूं मैं दूं मैं दूं। अब मेरा बोलने का समय आ गया, अब आपको 20 मिनट मिल गई। वो जो 1100 का उत्साह उठा था और वो तुरंत यदि बाहर आ जाता तो वो आचरण रूप में आ जाता। अब वो धीरे धीरे चलो 700, चलो 500, वो जो भाव है, और कुछ देर के बाद बस चुपचाप हम वहीं रह जाते हैं। यानी कि जो अच्छा भाव हमारे मन में पैदा होता है, वो भाव पैदा होने से पहले ही विलीन हो जाता है कि प्रभु हम इस भावना को दृढ़ कैसे करें। तो ईश्वर कहते हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं, एक दूसरे का सहयोग करो। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना, ये दान की भावना, तप की भावना बहुत प्रबल है, उस एक व्यक्ति को अपना मुखिया बना लीजिएगा, और उसके अंदर जो प्रबल भावना है, उस भावना को अर्थात उस व्यक्ति के शासन में, उसके अनुशासन में, उसके निर्देश में आप आगे बढ़िए। आपकी जो वो भावना है वह स्थिर रहेगी। जैसे कि प्रधान जी ने अभी एक बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया कि अलग अलग जगह पर जाकर के यज्ञ करना, सब मिलकर के उस काम में जब आगे बढ़ेंगे, अर्थात उस भावना को स्थिर करना। यदि हम बिल्कुल ही साथ ना दें तो कहीं ना कहीं एक कुछ दिन बाद ये हो जाता है कि कोई साथ तो देता नहीं, चलो भाई इसको हम हर रोज की बजाय 10 दिन में कर लेते हैं, सप्ताह में कर लेते हैं। तो ईश्वर से हमने कहा कि ध्रुवा दिक्, अर्थात हम अपनी जो वह दिशा से न लेकर के मन के चित्त की बात करें कि वो जो भावना है उसको हम स्थिर करें। तो ईश्वर ने कहा करो, कोई बात नहीं, आप क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें। ये होती है ध्रुवा दिक्। और उसके बाद अगली बात क्या आई, विष्णु। विष्णु कौन है? विष्णु से यदि हम अर्थ लें कि विष्णु ऐसा एक व्यापक रूप, प्रभु संसार के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के उस सब को संगठित करता, अर्थात जैसे यज्ञ, विष्णु और यज्ञ दोनों पर्यायवाची शब्द कहे हैं शतपथ ब्राह्मण में, कि विष्णु जो शब्द है, विष्णु से अर्थ है कि एक ऐसा संगठन करता, ऐसा निर्देशक जो सब जगह व्याप्त होकर के सबको इकट्ठा करता है। जैसे यज्ञ का अर्थ यदि हम एक बात यज्ञ में कहें, संगतिकरण का विशेष महत्व है, ठीक इसी प्रकार से विष्णु जी क्या करते हैं, अर्थात ईश्वर क्या करता है, इस संसार के कण कण में व्यापक होकर के संगतिकरण, सब चीजों को एकत्रित करके संगठित करके, संगठन शक्ति का द्योतक विष्णु शब्द को लिया गया है। कलमाश, कलमाश यानी कि अलग अलग रंग, भिन्न भिन्न रंग, भिन्नता जो होगी, लाल, पीली, हरी, नीली, हर प्रकार की जो वनस्पति है वो अलग अलग गिरवा रूप में, अर्थात गिरवा होती है गर्दन, गिरवा रूप में उठती है। आपने देखा होगा पेड़ का रंग कैसा होता है, हरा, और उसके ऊपर जब फल फूल आती हैं वो कैसे आते हैं, विभिन्न रंग के। तो वहाँ पर हम इस भावना को ले सकते हैं कि जैसे प्रभु व्यापक रूप से इस संसार में व्याप्त होकर के अलग अलग रंग की जो वनस्पतियां हैं, जो मूलतः सब हरे रंग की है और उनकी गिरवाएं क्या हैं, अलग अलग रंग की है, ऐसे ही इस संसार में हम सब क्या हैं, अलग अलग रंग के। हमारा विचार अलग हो सकता है, हमारा रंग अलग हो सकता है, योग्यता अलग हो सकती है, भावनाएं अलग हो सकती है, उद्देश्य अलग हो सकता है, कि अलग अलग मतभेद वाले होकर भी जैसे वो गिरवाएं, वो कंठ, वो वनस्पतियों के जो हैं वो
मूक भाषा में कहते हैं कि ईश्वर ने हमें कहा है कि आप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक शासनकर्ता ओम के संगठन में चल के वो गिरवाई मुख संदेश देती हैं कि जैसे हम सब मिल करके सबको प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे समाज के लोगों, ऐसे संसार के लोगों, अनेक भिन्नताएं होते हुए भी इस मधुर वर्षा काल में, जैसे कि आज ये तीज का त्योहार है, कोई हरे रंग से, कोई लाल रंग से, कोई नीले रंग से, कोई बैंगनी रंग से, कोई नारंगी रंग से, सब अलग अलग रंगों से मंडित हैं, लेकिन सबका भाव क्या है? एक है कि तीज के पर्व को हम कैसे मिल करके अच्छे से मना लें। तो ऐसे ही समाज में यज्ञ करते हुए जैसे संगतिकरण करके हम सब मिल करके क्या करें? मिल करके उस भावना को प्रबल करें जो अच्छी भावनाएं हमारे लिए और समाज के लिए हितकारी हैं। विरुद्ध शब्द, हमने देखा है कि कोई चीज जब ऊपर से गिरती है और नीचे को जाती है, वो आसानी से चली जाती है कि मुश्किल से जाती है? आसानी से चली जाती है। पर ईश्वर ने तो उन वनस्पतियों को ऐसा आदेश दिया है कि आप क्या करें? नीचे से ऊपर की ओर चले। आदेश तो बड़ा कठिन है, यदि आपको नीचे पहाड़ से ऊपर चढ़ने के लिए कहें, है तो मुश्किल काम। पर वो छोटी छोटी वनस्पतियां हमें क्या कहती हैं कि ना, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। अभी अभी जोश भाव में राज जी ने कहा ना, कितना जोश भाव भरा, वो भाव अब मन में ऐसे ही बना करके उस भावना को यहाँ जोड़ लीजिएगा कि यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें अब इस वर्षा काल से, अर्थात इस प्रकृति से जो हमें इतनी अच्छी लग रही है, इससे हमें अब समझना पड़ेगा कि जैसे वह नीचे से ऊपर की ओर कितना प्रयास करके बढ़ती है, ऐसे ही छोटी छोटी भावनाओं को महान बनाने के लिए हमें भी बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अभी वो बता रहे थे ना माता जी कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर धीरे धीरे हमारी संख्या, हमारा जो राज जी बता रहे थे शायद कि कम होती जा रही है, कि कोई बात नहीं, फिर से हम पुरुषार्थ करते रहें। समय हो गया। तो इसलिए इस प्रकृति से हमें सीखना है। तीज का जो त्योहार है वो मनाने के लिए विष्णु के हमने 4 चिन्ह है। बस छोटी सी बात को मैं यहाँ पर अपनी बात को एक कह करके वाणी को विराम देना चाहूंगी कि 4 अलंकार कहे गए हैं। कौन कौन से? चक्र, गदा, पद्मधारी। ये जो और शंख, जो शंख है ना, ये अलंकारिक भाषा में भले ही पौराणिकों ने कुछ भी कहा हो, उसके प्रतीक हम इस ढंग से ले सकते हैं कि जो शरीर है ना, इसमें मुख अर्थात शंख आवाज है, कंठ है। हमारे पास इस संगठन को मजबूत करने के लिए एक आवाज होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरों तक कह सकें। चक्र जैसे खून में, अर्थात चक्र से अर्थ है गति, जैसे शरीर में खून का आवर्तन चलता रहता है, गति रहती है, जब तक क्या होता है, जब तक गति है तो प्राण है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से किसी संगठन को चलाने के लिए हमें गति की आवश्यकता होती है, और वो गतिशील ना रहेगा तो क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो हमें गति चाहिए। किससे? चक्र से हम ले सकते हैं कि हमें गति चाहिए। तीसरा गदा, जो हमारे अंदर दूषित विचार है, जो हमारी अच्छी भावनाओं को आचरण रूप में नहीं जाने दे पाते, उन विचारों को दबाने के लिए जो दूसरी भावनाएं उठती हैं, उनको दबाएंगे कैसे? मतलब गदा से, उसको दमन करके। और ऐसे ही संगठन को जो हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे? शक्ति का प्रयोग करेंगे। और अंतिम क्या कहा? नहीं, क्या कहा?
पद्मधारी अर्थात लक्ष्मीपति। किसी भी, जैसे कोष ले लेंगे उसको, यानी कि धन ले लेंगे, उसका अर्थ कोष। जैसे हम सारी शक्ति को शरीर में धारण करते हैं और धारण कर ली हमने शक्ति की आय तो ले ली और व्यय उससे अधिक हो गया, जितनी सामर्थ्य थी उससे ज्यादा व्यय कर दी, तो क्या होगा? खत्म। ठीक इसी प्रकार से संगठन का भी यही बात है कि आपकी जो आय है, आय के बाद व्यय करेंगे, व्यय करने के बाद कुछ शेष बचे हमारे पास, यदि शेष नहीं बचा तो संगठन, क्योंकि संगठन जो गति पाता है वो इच्छा से, एम्बिशन से पाता है। जब तक प्रबल भावना नहीं होगी संगठन कभी भी गति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शेष बचना चाहिए। और शेष कब बचेगा? लक्ष्मी के लिए कहते हैं कि कहाँ वास करती है, वो लोग कहते हैं शेषशायी होती है। शेषशायी का अर्थ है कि जो सर्प है, अर्थात सर्प क्या है? शेष है। और गरुड़ पर, अर्थात उस पर चल करके वो ऊपर बढ़ता है। गरुड़ क्या है? हमारी इच्छा, एम्बिशन है। अर्थात जब तक ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, दोनों विरोधी भाव, वैर भाव को छोड़कर प्रेम से नहीं रहेंगे, तो हमारी संगठन शक्ति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। इसको शरीर में घटा लो, संगठन में घटा लो, समाज में घटा लो। हम सब के लिए जो ये पर्व है वो यही कहते हैं कि मिलकर चलो, संगति कण का अर्थ समझो, समाज में खुद भी और दूसरों को भी साथ लेकर के बढ़े, तभी पर्व मनाने का कोई लाभ है। अन्यथा तो भीड़ इकट्ठी हुई, गाया बजाया, आनंद लिया और पल्ला झाड़ करके चले गए। अब ऐसे करना है तो ऐसे देख लेंगे, वैसे करना है तो वैसे देख लेंगे, मर्जी आपकी, विचार आपका है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस पर्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब मिल करके बढ़ें, इन्हीं भावनाओं, अपेक्षाओं के साथ। ओम शांति।